Good morning, class 8th. Today we are going to start our third chapter, that is synthetic fibers and plastic. Natural and synthetic fibers, है ना? So यहाँ natural fibers कौन से fibers हैं? हमने fibers and fabric के बारे में 6th में 7th में पढ़ा है. So fiber is a hair-like strand of material which can be spun into yarn and made into fabrics. फाइबर्स नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल. फाइबर्स सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क विच कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. और फाइबर्स जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स. So most artificial fibers like nylon and polyester are made from chemicals that are obtained from coal and petroleum. रेयॉन कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये नेचुरल मटेरियल यानी वुड के पल्प से, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है वुड में? सेल्यूलोज. और हाउएवर इट इज़ कंसिडर्ड ए सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ह्यूमन मेड. और इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंथेटिक फाइबर की तरह बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. पॉलीमर्स. सिंथेटिक फाइबर्स बने होते हैं पॉलीमर्स से. पॉलीमर का मतलब होता है ए लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. और हर एक मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? मोनोमर. मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स मैनी. छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ करके एक पॉलीमर बनाते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ बीड नेकलेस. एक हम माला से इसको कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ बीड्स जो हैं मोनोमर्स हैं और जो माला बनी है वो है पॉलीमर है. तो प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. मोनोमर्स कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी ऑफ सेम काइंड और ऑफ डिफरेंट काइंड. यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना. दे कैन लिंक टू फॉर्म स्ट्रेट चेन्स और कैन क्रॉस लिंक्ड. वूल, कॉटन, सिल्क आर नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक फाइबर्स आर ह्यूमन मेड पॉलीमर्स. अब प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर की हम बात करें. Fibers and fabrics play a large role in everyday application. So let us look at the properties and uses of some synthetic fibers. सबसे पहले बात करेंगे हम रेयॉन की. रेयॉन was the first artificial fiber made. The raw material इसमें जो यूज़ हुआ है वो है वुड पल्प या कॉटन लिंटर्स बोलते हैं उसको. सेल्यूलोज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स का एंड इट इज़ अ पॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज. सेल्यूलोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, ट्रीट करते हैं केमिकल से और तब उससे थिक विस्कस हनी कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है जिसको विस्कोस कहा जाता है. रेयॉन फाइबर्स को बनाया जाता है बाय पासिंग दिस विस्कोस थ्रू अ फाइन होल ऑफ शावर हेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पिनर्ट. ठीक है. और उनको हार्डन किया जाता है बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड बाथ. दे आर फाइनली स्पन इनटू रेयॉन. तो यहाँ पर आपको पॉलीमर्स की लिंकेजेस बताए गए कि देखो इस सिंगल चेन के भी पॉलीमर बन सकते हैं और किस तरीके से क्रिस क्रॉस होकर के क्रॉस लिंक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं. रेयॉन को रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है क्योंकि सेल्यूलोज उसका ओरिजिनल रॉ मटेरियल है. उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और रिफॉर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ रेयॉन आर मेड यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स. विस्कोस रेयन, कपरामोनियम रेयन एंड हाई वेट मॉड्यूलस रेयॉन. क्या यूजेस हैं इसके? रेयॉन सॉफ्ट है, कंफर्टेबल टू वियर और ये कॉटन की तरह हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब करता है. सो इट इज़ यूज फॉर क्लोथिंग मटीरियल, गुड फैब्रिक फॉर क्लोथिंग. रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है एज इट हैज़ शाइन ऑफ सिल्क. और इसको सिल्क की तरह ड्रैप भी किया जा सकता है ना. साड़ीज़ बनाई जा सकती हैं और ये सिल्क से बहुत चीपर है और इसलिए इसके फैशनेबल गारमेंट्स भी बनाए जाते हैं. ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड शाइन इट इज़ यूज्ड फॉर होम फर्निशिंग. तो बेड स्प्रेड्स, कर्टेंस, कारपेट्स बनाने में भी रेयन का यूज़ होता है. ये स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल फाइबर है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के टायर कॉर्ड्स बनाने में. बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट गिव टायर अ स्ट्रेंथ. टायर को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अंदर फाइबर्स लगे हुए होते हैं, है ना. तो वो टायर के कॉर्ड्स बनाता है. फिर बात आती है नायलॉन की. नायलॉन फर्स्ट
वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1930s। ये पॉलीमर है जिसको 2 तरह के मोनोमर से प्रोसेस किया जाता है और इसे कहा जाता है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। देयर आर वेरियस नायलॉन सच एज नायलॉन 6, नायलॉन 66 एंड नायलॉन 510, है ना, तो वो टायर के कॉर्ड्स बनाता है। फिर बात आती है नायलॉन की। नायलॉन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1930s। ये पॉलीमर है जिसको 2 तरह के मोनोमर से प्रोसेस किया जाता है और इसे कहा जाता है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। देयर आर वेरियस नायलॉन सच एज नायलॉन 6, नायलॉन 66 एंड नायलॉन 510, है ना। सो नायलॉन को सिल्क का सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है और ये पॉपुलर हुआ फॉर वुमेन स्टॉकिंग मटेरियल एंड दिस काइंड ऑफ वियर्स। तो यूजेस क्या दे रखे हैं? नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक मटेरियल है और इसलिए सुटेबल किस चीज़ के लिए है? इससे सॉक्स बनाई जा सकती हैं, स्टॉकिंग्स, ट्रैक सूट, कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स एंड पैराशूट। लाइट है, रिंकल रेजिस्टेंट है, यानी इसमें बल नहीं पड़ते, ईजी टू वॉश है, तो इसलिए इसको गारमेंट्स जैसे कि साड़ीज़ बनाने में भी और ये वियर रेजिस्टेंट गारमेंट्स मेड फ्रॉम इट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसे जल्दी सूख जाता है। इसे स्विमवेयर बनाने में भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। हाई स्ट्रेंथ की वजह से इससे टायर कॉर्ड्स बनाए जाते हैं। नायलॉन रोप्स माउंटेनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होने की वजह से इससे स्मॉल मशीन पार्ट्स, जिप फास्टनर्स, टूथ ब्रशेज एंड फिशिंग नेट्स बनाई जाती है। पॉलिएस्टर नायलॉन के बाद इन्वेंट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम पॉलिएस्टर फाइबर, पॉलिएस्टर फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। प्रॉपर्टीज़ क्या है पॉलिएस्टर की? वो सिमिलर टू दोज ऑफ नायलॉन। स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, इलास्टिक है, कम लेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है नायलॉन से। क्रीस रेजिस्टेंट, इसमें क्या बोलते हैं, क्रीसेस नहीं पड़ती, बल नहीं पड़ते, रिंकल्स नहीं पड़ते, एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ आता है PET, पॉलीइथिलीन टेरापैथलेट, कॉमनली यूज पॉलिएस्टर है। ठीक है, इसको 2 मोनोमर से बनाया जाता है, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन से। PET फॉर्म्ड कैन आइदर बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू फाइबर्स या फिर अल्टरनेटली मेड इनटू पॉलिएस्टर चिप्स। दिस पॉलिएस्टर चिप्स कैन देन बी चेंज इनटू फाइबर्स। यूजेस क्या हैं इसके? पॉलिएस्टर कैन बी मिक्स विद अदर नेचुरल फाइबर्स और उससे क्लोथिंग फैब्रिक्स बनाया जा सकता है। पॉलीकॉट यानी पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। ठीक है, उसी तरीके से पॉलीवूल इज मिक्सचर ऑफ वूल एंड पॉलिएस्टर। ये स्ट्रॉन्ग है, वियर रेजिस्टेंस है, लाइट वेट मटीरियल है। सो इट इज़ यूज टू मेक फायर हॉसेस, यानी फायर में फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए जो पाइप्स वगैरह होती हैं ना, वाटर पाइप्स वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। हॉसेस कैन बी कैरिड ईजिली, क्योंकि फ्लेक्सिबल भी हैं, लाइट भी हैं, बिकॉज पॉलिएस्टर इज़ फ्लेक्सिबल और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। पॉलिएस्टर अनअफेक्टेड बाय वाटर एंड इज़ रेजिस्टेंट टू सी सॉल्ट, है ना, नमक के पानी में भी वो ख़राब नहीं होता। तो इससे क्या बनाया जाता है? सेल्स, है ना, बोट्स पर लगाए जाते हैं ना सेल्स, वो। इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग, मतलब उसको स्ट्रेच करने से वो ख़राब नहीं होगा और श्रिंक भी नहीं होता। सो इससे ड्रापरीज बनाए जाते हैं, जैसे कि कर्टन्स एंड ऑल। ठीक है, PET पैट इज़ यूज टू मेक बॉटल्स एंड स्टोरेज कंटेनर्स, जो हम यूज़ करते हैं ना प्लास्टिक के, वो PET से बने हुए हैं, पैट से बने हुए हैं। टायर कॉर्ड्स एंड पेंट्स आर सम अदर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर। बारी आती है एक्रेलिक की। एक्रेलिक लाइट वेट है, सॉफ्ट सिंथेटिक फैब्रिक है, दैट नॉट ओनली फील्स लाइक वूल बट इट इज़ वार्म ऑल्सो। श्रिंक नहीं होता, रिंकल रेजिस्टेंट है ना, बल नहीं पड़ते उसमें, और वूल से चीपर है, इसलिए उसको वूल का सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे सिंथेटिक फाइबर्स के? फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। स्ट्रॉन्गर हैं, मोर इलास्टिक हैं, टफर हैं और मोर ड्यूरेबल हैं। कलर उनके फास्ट होते हैं,
डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड, मतलब जब हम कपड़े धोएंगे तब उनका कलर निकलता नहीं है। ईजी है वॉश करने के लिए क्योंकि पानी भी कम इस्तेमाल होता है, एब्जॉर्ब करता है और जल्दी से ड्राई हो जाता है। दे रिटेन क्रीजेज लॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल, मतलब एक बार आयरन कर दिया तो बार बार आयरन करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, श्रिंक नहीं होते जब वॉश करते हैं, और इंसेक्ट्स का भी उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जैसे प्योर सिल्क और प्योर वूल है तो इंसेक्ट्स उसको खा करके ख़त्म कर देते हैं, कुछ समय अगर यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाते हैं। सो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर्स, है ना, समर में हम इन कपड़ों को नहीं पहन सकते क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, और किचन में भी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करते हैं, जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, है ना। अब बात करेंगे हम ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर्स के बारे में हम देखें कि हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे सिंथेटिक फाइबर्स के। कॉटन किससे बना है, नेचुरल फाइबर से, और ये कंफर्टेबल है वियर करने के लिए, उसमें से एयर पास होती है, मॉइस्चर भी पास होता है ना, पर वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो श्रिंक भी हो जाते हैं जब उन्हें वॉश किया जाता है। दे आर प्रोन टू अटैक्स बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की वजह से भी वो ख़राब हो जाते हैं। कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें फाइबर्स की, वेरियस फाइबर्स की दे रखी टेबल 3.1 में। जो ब्लेंडेड फाइबर्स होते हैं वो बनाते हैं जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक के दोनों के एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। दस फैब्रिक क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग 2 or more फाइबर्स आर कॉल्ड ब्लेंडेड फैब्रिक्स, ठीक है। जनरली सिंथेटिक फाइबर इज एडेड टू अ नेचुरल फाइबर, तो 2 सिमिलर फाइबर्स फॉर एग्जांपल 2 नेचुरल फाइबर्स में ऑल्सो बी ब्लेंडेड, ठीक है। कॉमन ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर पॉलीकॉट, पॉलिस्टर पर कॉटन, पॉलीवूल, पॉलिस्टर प्लस वूल, कॉट्स वूल, कॉटन प्लस वूल। अब हम बात करें प्लास्टिक की। द वर्ड प्लास्टिक यूज टू रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक क्ले दैट अलाउड देम टू बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स। तो प्लास्टिक क्या है, नाउ रेफर्स टू सिंथेटिक पॉलीमर्स, और इनको किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, कैन बी मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू एनी शेप्स। आज हम देख रहे हैं कि कितना सारे तरह के प्लास्टिक्स आ रहे हैं, घर में प्लास्टिक ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बना ली है। हमारी वाटर बॉटल्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस और सो ऑन, घर में कितने सारे कंटेनर्स और काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं कि प्लास्टिक, और हमारे गाड़ियों के भी कुछ पार्ट्स प्लास्टिक के बनने लग गए हैं, है ना। पॉलीमर्स यू स्टडीड अर्लियर आर गिवन द शेप ऑफ फाइबर सो दैट दे कैन बी वोवन और knitted इनटू फैब्रिक्स। पॉलीमर्स की भी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं, और रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, केमिकल्स का भी उन पर असर नहीं होता, वो चीपर हैं मेटल से, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हाईली वर्सेटाइल मटीरियल्स मेक देम हाईली वर्सेटाइल मटीरियल फॉर मेकिंग न्यूमरस हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, और इसी वजह से बहुत सारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इन पॉलीमर से, प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करें तो 2 मेन टाइप्स ऑफ की प्लास्टिक्स हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मो मीन्स हीट और प्लास्टिक का मतलब है एबिलिटी टू मेल्ट एंड टू बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। Thermoplastic can be given the desired shape by melting them as and when needed, ठीक है। तो उनको बार बार हम हीट और मोल्ड कर सकते हैं। पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं, पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपेलीन, ये सब एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक्स के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बार बार हीट और मोल्ड नहीं कर सकते, एक बार जो शेप दे रखी है वही शेप रहेगी। दे कैन नॉट बी गिवन अनदर शेप बाय मेल्टिंग देम अगेन। बेकेलाइट एंड मेलेमाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। घर में हम क्या देखते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के स्विचेस हैं, है ना, और ये आपके कुकर और दूसरे सॉस पैन्स के हैंडल्स, ये सब थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। सो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स की कवरिंग्स और हैंडल्स के टूल्स के हैंडल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेकेलाइट इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इंसुलेटिंग केसिंग और हैंडल्स ऑफ कुकवेयर एंड
टूल्स। मेलामाइन हीट रेजिस्टेंस है ना, हीट का उस पर इफेक्ट नहीं होता। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन वेयर, फ्लोर टाइल्स एंड स्पेशल सूट्स फॉर फायर फाइटर्स। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, केमिकल्स का उन पर असर नहीं होता। देयरफॉर दे आर यूज टू मेक पैकेजिंग एंड रैपिंग मटेरियल एंड कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड एंड केमिकल्स। प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, और इसलिए इनका इस्तेमाल पार्ट्स ऑफ कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी प्लास्टिक वाटरप्रूफ है एंड देयरफॉर आर यूज टू मेक वाटर बॉटल्स एंड वाटरप्रूफ कंटेनर्स। प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स और डिज़ाइन दे सकते हैं, और डाई भी कर सकते हैं उनको बहुत सारे अलग अलग अट्रैक्टिव कलर्स में। तो इससे टॉयज़ बनते हैं और डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बनते हैं। टेफ्लॉन को नॉन स्टिक कोटिंग के तौर पे कुकवेयर पे इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर और ऑयल डू नॉट स्टिक टू इट, इसलिए इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक कुकवेयर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड विद एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक? प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? प्लास्टिक हैव सो मेनी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ that they have proved to be extremely versatile material with number of uses। बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं हम प्लास्टिक का, लेकिन they are non biodegradable, डिग्रेड नहीं हो सकती और उनको हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होती, और इसलिए प्लास्टिक का डिस्पोजल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को अगर हम बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए हार्मफुल है ना, पोल्यूशन होता है, और उन गैसेस को अगर हम इनहेल करते तो हमें डिजीज़ भी हो सकती है। अगर वाटर बॉडीज़ में प्लास्टिक को डंप किया गया तो एनिमल्स चोक हो जाते हैं, है ना, यानी वो सांस नहीं ले पाते और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम उनको थ्रो करते हैं गार्बेजेस में, उसके अंदर क्या वेजिटेबल पील्स और वेस्ट डाल करके, तो क्या होता है, इस प्लास्टिक को एनिमल्स खाते हैं। डॉग्स एंड काउज, है ना, जो हमारे गार्बेज में से फूड को ढूंढते रहते हैं, और वो उनके बॉडी में जब जाता है, स्टमक में जाता है, तब उनको भी प्रॉब्लम होती है और वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है ना। ना वो केमिकली डिग्रेड होता है, ना बायोलॉजिकली होता है। सो प्लास्टिक वेस्ट इज देयरफॉर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम प्लास्टिक का यूज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड उससे हम एनवायरनमेंट पे थोड़ा इम्पैक्ट प्ले कर सकते हैं, उसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। सो वी विल स्टडी सम इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। व्हाट आर द एनवायरमेंटल वे ऑफ यूजिंग प्लास्टिक? ऑलवेज ट्राई टू रीयूज प्लास्टिक बैग्स, thus reducing the number use। तो जितना हो सके उतना हम क्या करें, प्लास्टिक को रीयूज़ करें जब तक हो सकता है। नेवर थ्रो प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक आर्टिकल्स इन वाटर बॉडीज़ और ड्रेन्स और ऑन रोड्स। तो हमें प्लास्टिक को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ना ही वाटर बॉडीज़ में या ड्रेन्स पे या रोड से। वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को खतरा है। ड्रेन्स में क्या होगा, ड्रेन चोक हो जाएंगे, और जो वेस्ट वाटर है, हमारा सीवेज वाटर है, वो चारों तरफ फैलेगा और उससे बहुत बीमारियां देखने को मिलेंगी, है ना। और रोड्स पर भी नहीं फेंकना है, उड़ करके कभी किसी ड्राइवर के मुंह पर चली जाए तो एक्सीडेंट्स होने के बहुत खतरे रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब शॉपिंग में जाते हैं तो हमें जूट बैग या फिर कॉटन बैग्स को कैरी करना चाहिए, है ना, ताकि हमें बार बार प्लास्टिक बैग्स ना मांगने पड़े। और कई बार हम देखते हैं रोड पर क्या होता है कि हम कॉटन बैग या जूट बैग लेके नहीं जाते हैं, तो लोग क्या कैरी बैग्स में ही या प्लास्टिक बैग्स में ही सामान लेकर के आते हैं। कहीं कुछ टक्कर हुई, कुछ हुआ तो सारा सामान कहाँ होता है, रोड पर बिखर जाता है, फैल जाता है ना। कलेक्ट थर्मोप्लास्टिक सेपरेटली एंड सेंड देम फॉर रिसाइकलिंग। थर्मोप्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए जा सकती है तो उसे अलग से कलेक्ट करना और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजें। रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे तो वेस्ट कम होगा और उससे नई आइटम्स बन करके वापस मार्केट में आएगी और हम उसे खरीद सकते हैं, है ना। तो ये तो था हमारा ये चैप्टर, कौन सा, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स कवर हो सकें और आपको अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। उसके साथ मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक्स वंस अगेन।